फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। मैं आज आपको बताऊंगी कि बीए 5th सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर है वो कैसा आता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं और किस किस टाइप का जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है हमारा जो पेपर आता है वो 3 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है और पंजाबी में आता है। तो मैं यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया पेपर है हिस्ट्री का, वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। क्या होता है कि हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें आपको कुल 5 प्रश्न जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें जो हमारा पहला प्रश्न आता है जिसमें आपको 9 क्वेश्चन जो हैं 9 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं और बाकी 4 यूनिट आपको दिए जाते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको अपना एक ऑप्शन जो है आप चॉइस करके आपको लिखना होता है। कहने का मतलब यही है कि आपको 4 यूनिट में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक जो है वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो चलिए ये सब तो पहले ही नॉर्मल हमको बता रखा है जानकारी, ये तो आप पहले भी क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो इतना पता ही होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दें। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर हमको बोला है 9 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि इतने से इतने शब्दों के बीच में होने चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। यानी छोटी से छोटी चीज भी आपने हिस्ट्री में याद करनी है, समझ में आया। यहाँ लिखा है कि पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, बस यहाँ पे आपको नाम लिखना है। दूसरा है 12मासी नहर से आप क्या समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए। मैं हमेशा ही आपको ये सलाह दूंगी कि आपको जितना, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई नाम ही पूछा है ना, तो ज़्यादातर वैसे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। इससे आपको पता है मार्क्स तो कटने से रहे, क्योंकि नाम आप सही लिखोगे और टाइम की बचत तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता ही आपको कि टाइम कितनी ज़्यादा बच जाएगा हमारा, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जिसमें हमको 2 से 3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं और वो कितना टाइम खाती हैं। आप 2 से 3 लाइन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक लिखोगे, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप जो जिसमें एक नाम पूछा गया है सिर्फ, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, सही लिखा है, तब भी उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। टाइम का कितना बचत है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 9 क्वेश्चन आपको हैंडल करने होते हैं, जिसमें कम से कम आपको 11 या 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन, तो इतने तो क्वेश्चन आते ही होंगे, है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नहर कॉलोनियाँ कौन सी थी। हंटर कमीशन 1882 कौन सा है। आर्य समाज के 2 सिद्धांत, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछ के रखा है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई, ये भी कितना ही, मतलब आपको सिर्फ डेट बतानी हो, थोड़े जगह का नाम, एकदम से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर है मंगू राम कौन थे, अगर आपको पता है। देखो मंगू राम हिस्ट्री में मैंने पहली बार ये नाम पढ़ा, मैंने तो कभी भी इस चीज़ को नहीं किया। तो हर चीज़ के बारे में बुक के हर एक चीज़ को पढ़ना, ताकि आपको एक भी चीज़ छूटे ना। पंजाब अलगाव की भूमि अधिनियम पारित कब की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुरु का बाग मोर्चा क्या था, उसके बारे में बताइए। SGPC के पहले अध्यक्ष और सचिव का नाम बताइए। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भगत सिंह को कब और कहाँ फांसी दी गई थी। आज़ाद पंजाब योजना क्या थी। ठीक है, संत फतेह सिंह कौन थे। 1966 में संयुक्त सीमा आयोग के सदस्यों का नाम बताइए। श्रेणीबद्ध कटौती की नीति क्या थी। तो इस टाइप के आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको पूरे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बोला है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 12 नहीं है ये पूरे 15 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको कहा गया है कि आपको 9 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हैंडल करने हैं। तो इतने ऑप्शंस में तो आपको आ ही जाएंगे, ये तो वही है। अब हम यूनिट 1 की बात करते हैं। मैंने कहा था कि हर जो यूनिट होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लो, अगर आपको ये आता है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है कि प्रशासन के बोर्ड के गठन और उपलब्धियों पर एक विस्तृत नोट लिखें। और दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि ब्रिटिश शासन के तहत पंजाब में कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यूनिट 2 में लिखा है पंजाब में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए सिंह सभा के योगदान का लेखा जोखा लिखो। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। फिर है 1907 के आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारण कौन कौन से थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूनिट 3 में आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग की घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पंजाब पर क्या असर पड़ा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है जिस कारण पंजाब का विभाजन हुआ उन परिस्थितियों के बारे में बताइए। ठीक है, और यूनिट 4 में आपको लिखा है कि 1947 के बाद पंजाब में
शुरू किए गए भूमि सुधारों पर एक विस्तृत नोट लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है आपको कि पूर्व विभाजन पंजाब के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थलों को दर्शाइए तथा किन्हीं 4 स्थलों पर व्याख्यात्मक नोट लिखिए। आपको एससीपी और हिस्ट्री में आपको बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाता है जहाँ पर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है। जस्ट मैप को चॉइस करो, आप मैप तैयार करके चले जाओ, 2-4 जगहों के नाम याद रख लो, आपको इतना टाइम बच जाता है ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो अब हमारे इसमें क्या है, आपका मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अगर आपको मैप अटैम्प्ट करना है तो मैं तो ये सलाह दूंगी ऑफकोर्स आप मैप को अटैम्प्ट करना, जिसमें आपको पूरे 6 जो जगहें होती हैं, ठीक है, जो 6 जगह होती हैं जिनको आपको मैप पर दर्शाना होता है कि कौन कौन सी कहाँ पर है, और 4 जगहें ऐसी होती है जिनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। और एक्सप्लेन करने में क्या होता है, कम से कम 6-6, 7-7 लाइनें एक जो भी टॉपिक है उसको लिख दो, जल्दी से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हिस्ट्री का 5th सेमेस्टर का पेपर था, जो कि मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पहले डाल दिया है वही फिर से डाल सकते हैं, ऐसा उनकी सोच है। या फिर वो एक लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एग्जामिनर कैसे पेपर बनाता है। तो ये सब चीज़ें चलो ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी बात है। तो ये हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है कि हमने हिस्ट्री का BA 5th सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको अब तो इतना आइडिया मिल ही गया होगा कि आपको किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पेपर तो आपको अच्छा लगा ही होगा अगर जिसको जो ज़्यादा पढ़ाई करता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी किसी सेमेस्टर का पेपर अगर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो या बोल सकते हैं कि कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी एक आइडिया देने के लिए वो पेपर ऐसे ही बनाकर आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरे भी आइडिया ले लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। कॉम्पिटिशन का मज़ा भी तब है जब सामने वाला भी तुम्हारे जैसा ही हो, हावी हो तुम पर, और बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।